नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन को। साथ ही हम देखेंगे कि क्या टर्म यूज किया जाता है एक प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में, और ये भी देखेंगे कि अभी फिलहाल कुछ दिनों से डॉक्टर सिर्फ जेनरिक नेम ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले डॉक्टर का इंफॉर्मेशन लिखा गया है, जो आप देख सकते हैं। एमडी इन मेडिसिन है और डीएम इन कार्डियोलॉजी है। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। अब हम देखेंगे पेशेंट का नेम यहाँ लिखा गया है, साथ ही इनका एज और जेंडर लिखा गया है, और प्रिस्क्रिप्शन में डेट लिखना जरूरी है। अब हम देखेंगे पेशेंट के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर के द्वारा लिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है डीएम प्लस, यानी पेशेंट पहले से डायबिटिक है। दूसरा है एच टी प्लस, यानी पेशेंट पहले से हाइपरटेंशन के मरीज हैं और उन्हें क्या चल रहा है, एम्लोडिपिन 5 mg में एंड एटिनोलोल 50 ग्राम में। इसके बाद पेशेंट का कुछ हिस्ट्री लिया गया है, जिसमें लिखा गया है चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ब्रेथलेसनेस इन प्रीवियस 20 डेज फॉर फ्यू मिनट्स, मीन्स कुछ दिनों के लिए चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हुआ और सांस लेने में तकलीफ हुई। दूसरा लिखा गया है टिंगलिंग और नंबनेस इन फीट, मीन्स फीट में टिंगलिंग सेंसेशन हुआ और नंबनेस यानी सुन्न हो गया। तीसरा इनका सिम्टम था कि हेडेक जैसा कंडीशन हमेशा बना रहता है। फिर इनके कुछ वाइटल्स लिए गए, जिसमें इनका वेट 81 केजी था, ये पल्स रेट था। ब्लड प्रेशर की बात करें तो 110/70 mmHg था। नो कार्डियक हार्ट फेल्योर, जो चेस्ट था वो क्लियर है। अब इनको क्या किया गया कि फिर एडवाइस दिया गया कि आप ईसीजी कराइए अभी और रिव्यू करवाइए। फिर इनका ईसीजी हुआ और ये ईसीजी का कुछ इन्हें लिखा गया। फिर इन्हें एडवाइस दिया गया फर्दर, क्योंकि ईसीजी में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी, तो चेस्ट का एक्सरे, स्ट्रेस इको यानी डोबुटामाइन इंजेक्शन के द्वारा स्ट्रेस इको कराना था। ये स्ट्रेस इको क्या होता है एक बार हम जान लेते हैं। स्ट्रेस इको किया जाता है ताकि आपका जो हार्ट है वो स्ट्रेस के कंडीशन में कैसा वर्क किया जाता है, इसके लिए स्ट्रेस इको कराया जाता है। डोबुटामाइन स्ट्रेस इको की बात करें तो ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो एक एज होने के बाद एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो डोबुटामाइन आपके वेन में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपका हार्ट बीट फास्टर हो जाता है, और वही हार्ट बीट के रिदम को डॉक्टर नोटिस करते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेस इको किया जाता है डोबुटामाइन के थ्रू। फिर हम देखेंगे इनको सीबीसी के लिए बोला गया, फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए बोला गया, HbA1c यानी 3 मंथ का जो शुगर लेवल है उसके लिए बोला गया, लिपिड्स टेस्ट के लिए बोला गया, LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट, इन सब टेस्ट कराने के लिए पेशेंट को बोला गया। तब तक के लिए डॉक्टर ने क्या किया कि इनको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए। अब हम बात करते हैं इनका। तो RX क्या होता है, इसे हम कहते हैं सुपर इंस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है टेक दो या यू टेक, मीन्स पेशेंट को ये एडवाइस दिया जाता है कि आप नीचे लिखे गए मेडिसिन को ले सकते हैं। सबसे पहले इनको एडवाइस दिया गया है कि लो सॉल्ट रखना है, लो फैट डाइट रखना है और डायबिटिक डाइट रखना है। जो एंटी डायबिटिक ड्रग है वो आपको लेते रहना है। और फिर आते हैं हम बात कि डॉक्टर जो है कुछ दिनों से जेनरिक नेम ही प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई भी ब्रांड नेम का यूज नहीं करते हैं प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में, क्योंकि मेडिकल काउंसिल का एक नया रूल आया है कि डॉक्टर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेनरिक नेम ऑफ ड्रग ही प्रिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ बात करेंगे, इन्होंने लिखा है टैबलेट एम्लोडिपिन 5 mg 1 टैबलेट डेली इन मॉर्निंग, यानी सुबह में टैबलेट एम्लोडिपिन है वो लेना है। और एम्लोडिपिन क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, जो कि हाइपरटेंशन के केस में यूज किया जाता है। दूसरा टैबलेट इनको लिखा गया टैबलेट ट्राइमेटाजिडीन 35 mg 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, यानी बीडी में इनको ट्राइमेटाजिडीन 35 mg दिया गया है। ट्राइमेटाजिडीन क्या है, एंटी एंजाइनल ड्रग है और इसका यूज किया जाता है एंजाइना पेक्टोरिस के कंडीशन में। एंजाइना पेक्टोरिस ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपके चेस्ट में पेन होने लगता है,
या फिर कुछ भी कारणों से हार्ट डिजीज के कारण चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहने लगता है। तीसरा इसमें लिखा गया है टैबलेट एटोरवास्टेटिन 10 ग्राम में 1 टैबलेट आफ्टर डिनर, मीन्स ये एचएस में लिखा गया है। एचएस का मतलब होता है होरासोमनी। एटोरवास्टेटिन 10 mg जो है वो लिपिड लोअरिंग मेडिसिन है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है आपके बॉडी से। फोर्थ मेडिसिन इसमें लिखा गया है टैबलेट एस्प्रिन 75 mg 1 टैबलेट डेली आफ्टर डिनर। एस्प्रिन 75 mg क्या है? एस्प्रिन को हम कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और ये ब्लड थिनर का काम करती है। ये हार्ट में क्लॉट के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये टैबलेट इनको एचएस में लिखा गया है, यानी होरासोमनी, रात को एक टैबलेट लेना है। ठीक है, फिर इनको बताया गया है, एडवाइस दिया गया है कि आप डोब्यूटामाइन स्ट्रेस इको करा के आइए, देन हम आपका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। तो डोब्यूटामाइन स्ट्रेस इको आपको बता दिया हूं कि जो भी पेशेंट, जो भी हार्ट के पेशेंट हैं, अगर वो ट्रेडमिल टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं एक एज के कारण, उन्हें डोब्यूटामाइन वेन में एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, ताकि वो उनका हार्ट का जो है वो स्ट्रेस में कैसे काम करता है उसके बारे में देखा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों। और लास्ट में जो है डॉक्टर के सिग्नेचर हैं, आप यहाँ देख सकते हैं फिर से जो इनका मेडिसिन लिया गया है एटोरवास्टेटिन 10 mg, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट इकोस्प्रिन 75 mg। तो ये सब इनका मेडिसिन चला और इस तरह से कुछ आइडियल प्रिस्क्रिप्शन माना जाता है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें।